ओके बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं अपन। थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें हमको कुछ मेथड्स पढ़ने हैं। मेथड्स आर पिकार्ड मेथड, टेलर सीरीज मेथड, यूलर्स मेथड, रंगे कुट्टा मेथड, मिलने, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड। So let's start with पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड को सॉल्व कैसे करना है हमको? पिकार्ड मेथड में एक्चुअली देखो, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्यूशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमको क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, है ना। हमें इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिया होगा, dy बाय dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उसको इंटीग्रेट करना। तो जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, इसको जब अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, है ना। ये dy इज इक्वल टू dx को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया है। अब क्योंकि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो हमने इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपन इस तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स y0 टू y is equal to integration between the limits x0 to x and function of f of xy with respect to x, that is dx, है ना। अब हम जब इसको फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये जो dy है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। y और लिमिट हमारे पास क्या है इसकी, y0 टू y। अपर लिमिट हमारी y है, लोअर लिमिट अपनी y0 है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन between the limits x0 to x f of x y dx as it is रहेगा इधर वाला पार्ट। तो देखो, अब जब हमारे पास LHS है y और इसमें लिमिट हमने अप्लाई करना है, अपर लिमिट y और लोअर लिमिट y0, तो जब हम इसको अप लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपने पास फंक्शन इस तरह से आया है फंक्शन बेटा ऐसे आया है y, इस पे अपन लिमिट लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन की बाद जो हम लिमिट लगा रहे हैं y एंड y0। तो जब अपन ने इसमें लिमिट लगाया तो अपर लिमिट लगाया तो y आ गया और लोअर लिमिट लगाया तो ये हो गया y0, है ना। और LHS में हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ एक्स वाई डी एक्स, और इसकी लिमिट हमारे पास इंटीग्रेशन x0 टू x है ना। अब हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन होके आ गया। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जो y है इसको अपन इधर ही रहने दें लेफ्ट हैंड साइड में, और ये y0 जो है उसको अपन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास में, रिजल्ट आएगा बेटा अपने पास y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ x y dx। तो ये जो फॉर्म आया, इस फॉर्म को ही अपन पिकार्ड के लिए सॉल्व करते हैं। अब जब हम इसका फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करेंगे तो y1 की वैल्यू आएगी, सो y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ x y dx। जब हम इसका सेकेंड इटरेशन निकालेंगे तो वैल्यू आएगा y2 का, और y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पर जो y फंक्शन है वो हमको y को हमको न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो y की जो हमने प्रीवियस वैल्यू फाइंड आउट कर ली है वो y1 यहाँ पर आएगा dx। ये जो वैल्यू आएगा y0 पर आएगा फर्स्ट इटरेशन में, और सेकंड इटरेशन में जो वैल्यू आएगा वो f ऑफ x y1 के लिए आएगा। फिर जब हम थर्ड इटरेशन पे जाएंगे तो हमको y3 का वैल्यू मिलेगा। सो y3 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ x y टू dx। एंड इसी तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस इसके फाइंड आउट करते जाएंगे हम। जिस पॉइंट पर हमें निकालने को बोला है, जो पॉइंट हमें गिवन पॉइंट है कि कितने अप्रोक्सीमेशंस तक इसको फाइंड आउट करना है, उन अप्रोक्सीमेशंस तक हम इन्हें फाइंड आउट करेंगे। सपोज अगर हमें बोला है कि y3 तक फाइंड आउट करो, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस निकालो, तो हम y3 तक ही वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें y4 तक फाइंड आउट करने को वैल्यूज बोली गई हैं तो अपन y4 तक निकालेंगे एंड सो ऑन, इट डिपेंड्स। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। तो ये पिकार्ड मेथड का फॉर्मूला था, है ना। हमने पिकार्ड मेथड को फॉर्मूला लिया है, फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया है बिटवीन द लिमिट्स
y0 to y and between the limits x0 to x. ठीक है, अब ना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग प्रिकार्ड प्रोसेस ऑफ successive approximations obtain a solution up to the fifth approximation of the equation. देखो इसमें क्या बोल रहा है वो फाइंड आउट करने को, उसको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक हमें इसको फाइंड आउट करना है, मतलब हमें इसकी y5 तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा ये फंक्शन गिवन है अपने पास dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। हमेशा इसकी इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन होंगी, क्योंकि जब भी हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमको मतलब ऑलरेडी गिवन होंगी। तो यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है x0 की वैल्यू x एंड y0 की वैल्यू 1। ठीक है, ये दोनों इनिशियल पॉइंट्स हैं। तो x0 की वैल्यू x है और x0 की वैल्यू 0 है एंड y0 की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, और हमें फाइंड करना है y की वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.1 एंड द फंक्शन इज dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन चीजें दी हुई हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, इनिशियल वैल्यूज दी हुई हैं x0 की वैल्यू 0 है एंड y0 इज 1, और हमें इसको फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन मतलब y5 तक वैल्यू फाइंड करना है, और किस पर निकालना है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.1। देखो सॉल्व कैसे करें हम, सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस, फंक्शन वहां क्या है बेटा, dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। इनिशियल वैल्यूज हैं x0 की वैल्यू 0 है एंड y0 की वैल्यू इज 1। सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमारे पास पिकार्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, पिकार्ड फॉर्मूला इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ x y0 dx, है ना। तो y1 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x और x के फॉर्म में। तो जब हम x के फॉर्म में लेंगे तो ये y जो है उसको यहाँ से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अब हमारी अगली टर्म क्या आएगी, y1 इज इक्वल टू y0। ये y0 हमको क्या गिवन है, 1 है, तो हमने y0 के प्लेस पर 1 पुट अप कर दिया। फिर हमारा इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x, सो x0 क्या गिवन है हमें, 0, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू x। नाउ फंक्शन ऑफ x प्लस y0 क्यों लिया हमने, क्योंकि फंक्शन हमको किस फॉर्म में दिया हुआ है, x प्लस वाई के फॉर्म में दिया है। तो ये x प्लस वाई, अब y को हमें एलिमिनेट करना है तो y के प्लेस पर हमने y0 पुट अप कर दिया, तो f ऑफ x प्लस y0 dx। अब देखिए y0 की वैल्यू क्या है अपने पास बेटा, 1 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1 dx, है ना। तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स 0 टू x x प्लस 1 dx। अब हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये 1 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब x को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, और जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में x। और जब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्चुअली ये हमारे पास फंक्शन आया है ना, हमारे पास लिमिट क्या रखना है हमको, 0 टू x। अपर लिमिट आपकी x है, तो जब आप अपर लिमिट x रखोगे तो एज इट इज फंक्शन आएगा, और जब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकल अल्टीमेटली क्या आएगा, y1 का रिजल्ट आएगा y1 इज इक्वल टू 1, है ना, ये वाला। और हमारे पास जो हमने इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आया वो आया अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग जहां भी बैठे हैं आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए कि y1 की वैल्यू आई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है पिकार्ड मेथड के लिए, ये होता है बेटा y2 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन, अगेन वही इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x एंड द फंक्शन इज, अब किस फॉर्म में मिलेगा हमको, y1 के लिए हमको रिजल्ट निकालना है ना। तो x हमारा एज इट इज रहेगा एंड y के प्लेस पर हमने y1 पुट अप कर देना है। तो y2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, है ना, क्योंकि y0 की वैल्यू हमको पता है, हमको क्या दिया था, x0 की वैल्यू 0 दिया है और y0 की वैल्यू हमको 1 है ना, ऑलरेडी गिवन है। तो ये y0 के प्लेस पर 1 रख दिया हमने। इंटीग्रेशन ये x0 टू x जो था, तो x0 के प्लेस पर हमने 0 रखा है एंड अपर लिमिट जा रही है x तक, एंड द फंक्शन इज f ऑफ x प्लस y1, क्योंकि हमारे पास y को अब हमने y1 में कन्वर्ट कर देना है एंड dx। अब y1 की वैल्यू, जो y1 की वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वो हम बताएं, y1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 प्लस एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आया था लास्ट स्लाइड में हमने देखा। तो हमारे पास हमने ये जो y1 है उसके प्लेस पर ये पुटअप कर देना है। सो y2 इज इक्वल टू 1 है ना, ये वाला 1 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to x। अब हमारे पास फंक्शन जो है x प्लस y1 है, तो ये वो वाला x हो गया, और y1 के प्लेस पर हमने रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना। अब हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये वाला 1 देखिए एज इट इज रहा है ना, इस x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। फिर 1 पर आप करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास x, और फिर x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये वाले x के लिए और ये वाले x के लिए आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, दोनों मिला के हो गया 2x स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कुल मिला के बचा अपने पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का जब करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6। तो ये हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया। तो जब हमने फंक्शन को इंटीग्रेट किया y2 को, तो y2 का रिजल्ट हमारे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/6। तो ये y2 हो गया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये भी आप नोट करके रखें कॉपी में। तो y2 की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 3/6। नोट कर लीजिए इसको। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन, y3 is equal to y3 is equal to y0 plus integration between the limits x0 to x function of x of y2 है ना। y की जगह पर हमारे पास y2 पुटअप कर देना है। सो y3 इज इक्वल टू 1 है ना, y0 की वैल्यू अपने पास 1 है। इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा बिटवीन द लिमिट्स x0 to x, ये हो गया बेटा, और फंक्शन के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस y2 मतलब y2 की जो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट की है वो वाली वैल्यू, तो इसको हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो बेटा ये 1 हो गया, 1 मतलब y0 इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to x, फंक्शन का x ये हो गया प्लस y2, तो y2 के प्लेस पर ये जो y2 इक्वेशन नंबर 2 है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 6 है ना। ये इंटीग्रेट करेंगे अब हम, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो 1 का एज इट इज, ये 1 एज इट इज रहा बेटा। इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर इस x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2, तो कुल मिला के ये एक्स स्क्वायर बचा। इस 1 का इंटीग्रेशन किया तो ये x हो गया है ना, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, एंड एक्स क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 है ना, एंड 4 इंटू 6 हो गया 24। तो y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया ये है ना। इसको भी नोट डाउन करके रखें आप कॉपी में। ठीक है, अब हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर जा रहे हैं। सेम वैसे जैसे अभी हमने थर्ड अप्रोक्सीमेशन या सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाले हैं, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे तो y4 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 to x, फंक्शन जो होगा y3 के पॉइंट पर आएगा, एंड y3 की जो भी वैल्यू है हमारे पास अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 3 है वहां से पुटअप करेंगे। तो y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 है ना, 1 मतलब y0 है, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 to x, एंड x0 इज 0, सो पुट हियर x0 के प्लेस पर हमने x0 रखा है, एंड देन इज इक्वल टू x, दिस इज x प्लस y3। तो ये पूरा y3 का वैल्यू है जो इक्वेशन नंबर 3 से पुटअप किया है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 24। फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा। अगेन बेटा तो लिमिट जब हम रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगी, तो जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो अपर तो वैल्यू x है, तो फंक्शन हमारे पास एज इट इज रहेगा है ना। तो लिमिट का यहाँ पर एज सच कोई सेंस नहीं है, एज इट इज वैल्यूज हमारे पास आने हैं। तो ये आ गया हमारे पास x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर 1 का इंटीग्रेशन x, फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, अगेन वही एक्स स्क्वायर आया, एक्स क्यूब इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास, तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 अपॉन 5। तो ये रिजल्ट आ गया अब हमारे पास x टू द पावर y4 का। ये हमारा हो गया बेटा फोर्थ अप्रोक्सीमेशन है ना। तब आप इसको भी नोट डाउन करके रखो, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक अभी तक हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इट्स अप टू फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, तो हमने अभी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन फिर से फाइंड आउट करना है। ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, फिर वही बेटा y5 इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स x0 टू x फंक्शन ऑफ x एंड y4। सो y4 अभी जो हमने नोट डाउन किया है, y4 की वैल्यू आप यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 1 क्या हो गया, y0 के प्लेस पर ये 1 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास x0 टू x दैट इज 0 टू x, फिर फंक्शन हमारे पास x प्लस y4 है ना, क्योंकि हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू x प्लस y थी, सो हम फंक्शन को y प्लस x प्लस y के फॉर्म में लिखेंगे और y की जगह पर हमने y4 की वैल्यू पुटअप करनी है। तो y5 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1, ये वाला एज इट इज, इंटीग्रेशन ये एज इट इज है ना, अब x के प्लेस पर ये x एज इट इज, और ये y4 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 4 ली है वहां से हमने ये पुटअप कर दी है। तो y4 है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x टू दी पावर 4 बाई 12 प्लस x टू दी पावर 5 बाई 120 है ना dx। अब हमने इसको इंटीग्रेशन किया है तो ये 1 एज इट इज यहाँ पर आया, इस x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, इस x का करोगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, अगेन वो हमको मिलेगा यहाँ से x स्क्वायर, फिर इस 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब बाई 3, x टू दी पावर 3 का हो गया x टू दी पावर 4 बाई 4, x टू दी पावर 4 का हो गया x टू दी पावर 5 बाई 5 है ना, एंड x टू दी पावर 5 का हो गया x टू दी पावर 6 बाई 6, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आया। फिर हमने इसमें लिमिट लगा दी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अपने पास x है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट जब x करोगे तो एज इट इज सेम यही रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास ये y5 का वैल्यू आ गया फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करके रखो। तो y5 है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 4 बाई 12 प्लस x टू द पावर 5 बाई 60 प्लस x टू द पावर 6 प्लस अपॉन 720, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 5। हाँ बेटा मैम ये सारे वो भेज देना पीडीएफ यूनिट 3 की पीडीएफ सेंड मैम, ताकि वो समझने में आसानी होगी ना, पहले से ही पढ़ लेंगे थोड़ा कुछ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आज ही सेंड कर दूंगी। ठीक ओके तो मैम। ये हो गया हमारा, हाँ बेटा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। अब हमने, क्योंकि हमको यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना था, एक x पॉइंट दिया था ना हमें, एक x पॉइंट हमें दिया था 0.1, तो वो 0.1 हमने यहाँ पर y5 जो इक्वेशन है ये हमने यहाँ पर x के प्लेस पर पुट अप करेंगे। देखो 1 के प्लेस पर रखोगे 1, x के प्लेस पर रखोगे 0.1, x स्क्वायर मतलब 0.1 द स्क्वायर, x क्यूब मतलब 0.1 द क्यूब है ना, x4 मतलब 0.1 द 4 की पावर 4 अपॉन 12, x टू द पावर 5 मीन्स 0.1 द पावर 5 अपॉन 60 एंड x टू द पावर 6 इज 0.1 द पावर 6 अपॉन 720। अब आप इसको कैलकुलेटर में जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा यहाँ से 0.1011 1.11 आ जाएगा रिजल्ट आएगा 1.110, ये रिजल्ट है 1.110 ऐसा है ये, हाँ ये 1 पॉइंट है, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा 1.110341, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमें क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन तक बोला था तो हमने फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पर जाकर y5 पर जाकर x की वैल्यू पुटअप करी है, तो ये रिजल्ट आया है। तो ये होता है पिकार्ड मेथड। आए समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके तो अभी हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं।